रीपोलिंग की नौबत आ ही गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कह रहे हैं कि आप पोस्टल बैलेट सेग्रीगेशन के नाम पर जो वहां पर हुआ, उन्होंने वीडियो रिलीज किया, ये लोगों में एक भ्रम फैलाता है। आप जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अजय आलोक। देखिए, सबसे पहली बात है कि 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के होने के बावजूद, इतने व्यापक स्तर पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने के बावजूद, इतना कंट्रोल होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत है अभी भी, और इतना डेस्परेशन है कि 77 जगह पे बीजेपी का जहां पे बटन है उसके ऊपर लिको प्लास लगा दिया। अगर ये लोग नहीं होते और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता तो आज हम 15 बूथ की रिपोलिंग की बात कर रहे हैं, फाल्टा ना बाकी है, पता नहीं क्या होता, कितनी रिगिंग होती, कितनी हत्याएं हो जाती। 1967 के बाद पहला चुनाव बंगाल का है जहां पर एक भी हिंसा नहीं हुई, एक भी मौत नहीं हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके लिए चुनाव आयोग की कोई पीठ नहीं थपथपाएगा ये लोग, कोई भी इकोसिस्टम, क्योंकि इनके हिसाब से तो इनका चुनाव चला गया। अब आते हैं, अंजना जी आप पूछ रही थी इत्र की बात, जो हमने बताया था कि ये इत्र लगवाते हैं। इन्होंने कहा कन्नौज का इत्र। नहीं भाई साहब, कन्नौज का इत्र नहीं है। जिनके दिल में काबा हो, आंखों में मदीना हो, वो कन्नौज की बात कहां से करेंगे? आएगा तो उधर ही से ना इत्र, बांग्लादेश बगल में ले आए होंगे वहीं से इत्र खरीद के। और सच्चाई यही है कि बीजेपी के बटन वाले इत्र पे अगर आप हाथ लगाइएगा तो वो इतना मजबूत होता है, आपके हाथ में स्मेल आएगी। बाहर निकल के टीएमसी का गुंडा सूंघेगा और 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद बीजेपी के लोगों को मारा गया, हत्याएं हुई, 74 से ज्यादा हत्याएं कर दी गई 2021 के चुनाव के बाद। ये रिकॉर्ड है और इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। वो तो सामने आ गया। लिको प्लास लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, हर काम तो कर ही रहे हैं। अब जहां तक रहा कि कल रात की घटना के बाद अंजना जी, तो अंजना जी ये बताइए, बिल्ली को भी घेर लीजिएगा एक कोने में, शेर घेर लेता है तो मरने की हालत में बिल्ली भी शेर पे पंजा मारने लगती है। ये तो ममता बनर्जी है, इतना भी नहीं चिल्लाएंगी, हाय हाय करने दीजिए, थोड़ा दम निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग भी देख रहे हैं। 4 तारीख को पूरा दम निकलेगा। मानव जायसवाल, ये फेक न्यूज, इसका जब फैक्ट चेक किया गया, फेक न्यूज ये निकला जो फैलाया जा रहा था। वो बाकायदा पोलिंग एजेंट्स थे जो बुलाए गए थे। सुबह 11:15 बजे आपकी एक कैंडिडेट बोल रही थी कि 4 बजे मेल तो सुबह 10:50 का टाइम दिख रहा है उस पर, और सारे जो कैंडिडेट है सबको ये मेल भेजा गया था। फिर क्यों ये भ्रम फैलाया आप लोगों ने? पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को और हमारे यहाँ जितने जनता, जितने युवान बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। जय हिंद, जय बांग्ला। जहाँ तक बात है, देखिए ये जो फेक जो वीडियो आया है या जो भी है, इसके लिए सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं, जितने लोगों ने वहाँ मतदान किया है, जितने लोगों ने भी मतदान किया, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ पे पहरेदारी करें। हम आपके वोटों के पहरेदार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इतनी सुचारू रूप से काम कर रही होती तो लगभग 28-30 लाख लोगों का नाम नहीं कटता। बजाइए ताली। आज 1474 लोगों का नाम ट्राइब्यूनल में जब जाता है, 1468 लोगों का नाम पास हो जाता है, उनको वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है, जबकि वो जेन्युइन वोटर्स हैं। बजाइए ताली। ये है आपके इलेक्शन कमीशन। बहुत बिल्ली और शेर की बात ये करते हैं। अरे भाई, 2.5 लाख के ऊपर तो फौज आपने तैनात की है, 3 लाख के ऊपर फौज है आपके वहां पे, बंगाल पुलिस अलग है इलेक्शन कमीशन के बीच, तो बिल्ली को घंटी पहना रहे हैं, बिल्ली को घंटी पहना रहे हैं। ममता बनर्जी को बिल्ली बोल रहे हैं भाई। ये इनका है। आपको लगता है कि इतने लोगों इतने फौज, इतना तंत्र शस्त्र डाल दिया तो कोई शेरनी है तबे ना आप ये सोचे हैं? ये प्रॉब्लम है, पहले बोल देना। बोलने का समय मिलता है, व्याकुल हो जाते हैं कि अरे भैया कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी का 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है। जब एक माता को जरूरत पड़ती है कि भाई हमको पैसे की जरूरत है, जीएसटी की मार और इतनी महंगाई की मार आपने कर दी, आज 993 रुपया कमर्शियल एलपीजी गैस महंगा पड़ गया, तब वो माँ जब दूध लाने जाती है तो 1500 रुपया उसको लक्ष्मी भंडार का मिलता है और निरंतर मिलता है। हम वो बिहार वाले मौसमी पहरेदार नहीं है जो माँ के हाथ को सशक्तिकरण करेंगे। हमने माँ को सशक्तिकरण करा, बेटियों के बारे में सोचा। आपने आरजी कर जैसा एक जघन्य अपराध हुआ हमारे प्रांत में, हम खड़े रहे उस माँ के साथ और हमने अपराजिता बिल लागू की। बताइए आपने अपराजिता बिल को क्यों नहीं लागू होने दिया? क्यों नहीं आप उस रेपिस्ट को फांसी की सजा देने के लिए आप रोक रहे हैं? क्यों नहीं आप बोले कि हाँ उसको फांसी होनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं अगर ये बिल लागू हो जाएगी तो ममता बनर्जी के साथ पूरे देश की महिला बेटियां जुड़ जाएंगी। आपको डर है इस चीज से। ये डर अच्छा है और आने वाले समय में ये डर
आपके लिए रहेगा, लेकिन हमारी माताएं, हमारी बेटियां अजय पूरे आरोप जी, देश छोटा में सा जवाब, सुरक्षित जल्दी घूमेंगी। से छोटा सा जवाब। सबसे पहली बात, ममता दी को इतना दर्द होता ना आरजी कार के लिए, संदेश खाली के लिए और उन माताओं बहनों के लिए, तो अपने उन कार्यकर्ताओं को पकड़ के अंदर करती, ना कि सबूत मिटवाती। ये ड्रामा मत कीजिए, समझे कि नहीं? लॉ कॉलेज के अंदर घुस के रेप कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज की इंटर्न को रेप कर देते हैं, पीजी। चूड़ी मत बोलिए सर, चूड़ी मत बोलिए। चूड़ी कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, प्लीज टेक दैट बैक। यही है प्लीज नो नो, चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है, लेकिन एक इंसान को जब उसको याद आना चाहिए तो भाई पहन के बैठे घर में। यही आपको है। अच्छा नहीं लगेगा जब मैं बोलूंगी धोती लुंगी पहन के बैठे थे? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज सेक्सिस्ट कमेंट्स मत कीजिए। नहीं, आप ये- अपना पॉइंट कहिए, इलेक्शन कमीशन की जितनी आलोचना करनी है की। ये चरित्र है महिलाओं के प्रति। अगर इतना ही महिलाओं के प्रति दर्द होता ना एक महिला मुख्यमंत्री होके, तो कलकत्ता की गलियों में बेटियां को, मुख्यमंत्री को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि 8 बजे रात के बाद क्यों निकलती हो। कोई तुम लोग को आज बोलेगा, यहाँ पे जितनी लड़की बैठी हुई है मेरी छोटी बहन जैसी है, कोई अगर बोलेगा, कोई बोलेगा कि 8 बजे के बाद मत निकलो। ये था यूपी में 10 साल पहले, 8 साल पहले यूपी में ये होता था। क्या आज होता है? हाँ या ना बोलिए, आज होता है? महिलाओं के और क्या बंगाल में जो महिलाओं की हालत है, जिसका आप लोगों ने टीवी पे देखा है, क्या आप सहमत हैं कि ऐसी महिलाओं की हालत होनी चाहिए? अरे जनता को आपने त्रस्त कर दिया साहब। एक घर बनवाना है, मुझे घर बनवाना है, एक आम आदमी हूं मैं, क्लब को पहले जाके 50,000 रुपया दो, फिर क्लब बोलेगा गिट्टी यहां से खरीदना, बालू यहां से खरीदना और सीमेंट यहां से खरीदना, वहीं से खरीदना, नहीं तो बना नहीं सकते। आप लोग बिना मतलब ये परिस्थिति थी, हमें बहुत काम करना है। बहुत काम आपको करना है। बंगाल में आप लोग इतने साल से कोई काम नहीं कर पाए। इतने एमपी आपको बंगाल ने दिया, आपने बंगाल के लिए क्या किया? आपने कितने लाख रुपए बंगाल के रोक के रखे हैं? कितने 100 डेज वर्कर्स को दिया? अपरिचित बिल क्यों नहीं दिया? राज्यसभा भी, अपरिचित बिल पारित कर दीजिए। अरे अपरिचित बिल पारित कर ये दीजिए। बगल में चिल्ला रहे हैं ना, अरे अपरिचित बिल, पता चला मेरे पास आके डिबेट करे मेरी जगह। अरे महाराज, धारा आपकी बह रही है, बात कर रहे हैं बात की। साहब, मुझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आपसे पूछने हैं, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि चुनाव आयोग जिस तरह की मेहनत करता है, जिस तरह का चुनाव कराता है, करोड़ों लोगों का कराता है, उस पर अगर आरोप लगते हैं तो उसके पीछे तथ्य हो, भ्रम न फैलाया जाए। लोगों का विश्वास उससे जगता है। भारी तादाद में लोग निकले हैं। पहला, क्या ये जो पोस्टल बैलेट सेग्रीगेशन के लिए 4 बजे का मेल गया है, सुबह का मेल गया है 10:50 का कि 4 बजे से ये शुरू होगा, क्या इसमें किसी एक कैंडिडेट का एजेंट नहीं भी पहुंचे तब भी ये किया जा सकता है? क्या इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, क्योंकि भ्रम फैलता है कि भाई ये कौन लोग हैं? और तीसरी बड़ी बात, स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम्स रखे हुए हैं वहां पर कोई नहीं दिख रहा है। क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे ईवीएम्स को इन स्ट्रांग रूम्स में टैंपर किया जा सके? और अगर ये फुल प्रूफ है तो कैसे, आप समझाइए। 3 सवाल है। पहला क्वेश्चन जो आपने किया, वो ये कहा कि मेल या जो सूचना थी, हाँ। वो जो हमारे जो जवान देश के बाहर सीमाओं पर हैं और जी सर्विसेज में हैं, उनका बैलेट वोट आता है, हाँ, पोस्टल यानी पोस्टल बैलेट बोलते हैं उसको, और उसकी गिनती भी पहले शुरू होती है ईवीएम से पहले, जिस दिन काउंटिंग होती है। उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि चूंकि जो इलेक्शन था वो पूरा हो गया, ईवीएम का काम ख़त्म हो गया, तब भी जो हमारे जो बैलेट वोट आए थे पोस्टल बैलेट, उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम आते हैं, निर्वाचन अधिकारी के नाम, वो सॉर्ट आउट करने थे असेंबली वाइज। इसलिए उसकी एक सूचना दी गई, सूचना उनके व्हाट्सएप पे दी गई जिनके नाम दर्ज थे एज ए काउंटिंग एजेंट। हर उम्मीदवार का, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उसका एक पोलिंग एजेंट होता है। उम्मीदवार के साथ साथ में चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको भी उतनी फैसिलिटी है जितनी ममता जी को या किसी बीजेपी कैंडिडेट को है। हमारे लिए कैंडिडेट सब बराबर है, ना पीएम बराबर है ना सीएम। हमारे यहाँ सब कैंडिडेट है, एज ए पार्लियामेंट का मेंबर और असेंबली का मेंबर, ये है। तो जो सूचना दी जाती है हमेशा, कोई आज एक नई बात नहीं है, सूचना दी जाती है जो लिस्टेड पार्टियां हैं हमारे संविधान के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के, चाहे वो स्टेट की पार्टियां हों या जिन्होंने इनरोल किया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हर एक को इन्फॉर्मेशन दी जाती है व्हाट्सएप से, फोन से और ईमेल से। ठीक है, अब अगला, इनका एजेंट नहीं आया, टाइमली दी गई। इनका एजेंट नहीं आया, इनका एजेंट आया, लेट आया, वो 1 घंटे बाद आया, 5 बजे, जिसका वो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं फोटो का, वो 5 बजे का था, 4 बजे नहीं आया। लेकिन इसमें बता दूं, ये है कि अगर कोई भी 2 कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या कोई छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी, कोई 2 आ जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको विटनेस के तौर पे साइन करके काम शुरू कर देता है। कोई आप नहीं भी आ सकता। तो ये कोई क्लेम करना कि हमारी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 2 लोग आ गए, काम शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन का काम बहुत बिजी